हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका ऑनलाइन टीचर, ऑनलाइन ट्यूटर विनीत शर्मा लेकर एक नई जानकारी, एक नए विषय पर आपके समक्ष, आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज मैं जिस जानकारी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो है विश्व की और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। जी हां, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाली वो विश्व की और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जो कई बार क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जाम्स में कई बार आती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह जानकारी। दोस्तों, पहली जो सीमा रेखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, वो है दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा। जी हाँ, हिंडनबर्ग रेखा जो प्रथम विश्व युद्ध के समय, जो 1914 में हुआ था, उस समय जर्मनी और पोलैंड के बीच खींची गई थी। जी हाँ, जर्मनी और पोलैंड के बीच ये रेखा खींची गई, हिंडनबर्ग रेखा। दूसरी है दोस्तों मैनर-हीन रेखा। जी हाँ, मैनर-हीन रेखा जो सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच खींची गई। अगली है दोस्तों मैगी-नोट रेखा। जी हाँ, मैगी-नोट रेखा जो जर्मनी और फ्रांस के बीच जर्मनी के द्वारा खींची गई। जी हाँ दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में आ चुकी हैं ये रेखाएं, हिंडनबर्ग रेखा, मैनर-हीन रेखा और मैगी-नोट रेखा। अगली है दोस्तों ऑर्डर नीसे रेखा। जी हाँ, ऑर्डर नीसे रेखा जो पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच खींची गई। जी हाँ, पूर्व जर्मनी और पोलैंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जो बॉर्डर बनाती है, वो ऑर्डर नीसे रेखा है। इसी प्रकार दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कई बार एग्जाम्स में पूछी गई रेखा जो है सीज फ्राइड रेखा। जी हाँ, सीज फ्राइड रेखा जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जी हाँ, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, जो 1939 के करीब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें पूर्व जर्मनी और फ्रांस के बीच यह रेखा खींची गई। सीज फ्राइड रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच खींची गई सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, जो 1939 के नियर अबाउट हुआ था। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय भारत की जो सीमा रेखा है, जो हमारे पड़ोसी राज्यों से जो बॉर्डर बनाते हैं, उनकी बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों ड्यूरेंट रेखा की। जी हाँ, ड्यूरेंट रेखा जो 1896 में, जी हाँ देखिए, ध्यान दीजिए, जो 1896 में अफगानिस्तान और इंडिया के बीच खींची गई थी सर मार्टिन ड्यूरेंट के द्वारा। जी हाँ, सर मार्टिन ड्यूरेंट के द्वारा यह रेखा खींची गई थी, जिसकी कुल लंबाई है 2640 किलोमीटर। जी हाँ, 2640 किलोमीटर की यह सीमा है, यह बॉर्डर है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन दोस्तों यह थी बात आज़ादी से पहले की। अब जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो वो बॉर्डर बन गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये जो बात है, ये जो रेखा खींची गई, ये है आज़ादी से पहले की रेखा खींची गई थी, जो 1896 में खींची गई। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो यह बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बन गया। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसको स्वीकार नहीं करता। अगली है दोस्तों मैकमोहन रेखा। जी हाँ, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में है, 700 किलोमीटर की लंबाई है। 1914 में सर मैकमोहन के द्वारा ये खिंचवाई गई। जी हाँ, कई बार क्वेश्चन आ चुका है मैकमोहन रेखा के बारे में। जी हाँ, मैकमोहन रेखा दोस्तों जो भारत और चाइना का बॉर्डर बनाती है, 700 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। 1914 में ये खींची गई
सर मैकमोहन के द्वारा। लेकिन दोस्तों मज़े की बात यह है कि चाइना इसको एक्सेप्ट नहीं करता, चाइना इसको भी अस्वीकार कर देता है। अब आखिरी रेखा दोस्तों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और कई बार एग्जाम्स में पूछी गई, वो है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। जी हाँ, रेड क्लिफ रेखा जो 15 अगस्त 1947, जी हाँ, भारत का आज़ादी का दिन, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच की रेखा है, ये उनके बीच में खींची गई है, उनका ये बॉर्डर बनाती है, जिसकी कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है। जी हाँ, 3310 किलोमीटर की है। और दोस्तों इसको खिंचवाने वाले जो थे वो थे सर सिरिल रेडक्लिफ। जी हाँ, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा ये रेखा खिंचवाई गई भारत और पाकिस्तान के बीच 3310 किलोमीटर की 15 अगस्त 1947 में। दोस्तों ये थी जानकारी विश्व की और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनको शेयर कीजिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक नई जानकारी नई विषय के साथ मैं फिर आपका ऑनलाइन टीचर, ऑनलाइन ट्यूटर विनीत शर्मा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।